नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, आज से हम प्राइस पैटर्न का सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम प्राइस पैटर्न को ही रीड करेंगे, है ना? उसको उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा इन डेप्थ में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है, कुछ लंबे सेशन तक, है ना? कुछ लंबे समय तक 1 वीक, 2 वीक चल सकता है और इसमें आपको इन डेप्थ में प्राइस एक्शन का जो पैटर्न होता है, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, जो कि अक्सर जो है फ्री में अवेलेबल नहीं होता है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम इस टाइप के जो है नॉलेज को गेन करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं, तो एक तो क्या होता है, हेड होना चाहिए और 2 जो है कंधे होना चाहिए, हेड एंड शोल्डर। तो मेरा प्रश्न आपसे है, यदि आप यहाँ पे आए हैं, यदि आप इस चैनल पर आए हैं, तो क्या आप इसे हेड एंड शोल्डर के रूप में एक्सेप्ट करोगे? इसे नेकलाइन बोलते हैं। क्या आप इस फॉर्मेशन को हेड एंड शोल्डर के रूप में एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है? मेरा प्रश्न आपसे है। यदि आपका ना जवाब है, तो कमेंट कीजिए कि हाँ, इसे हेड एंड शोल्डर नहीं कहेंगे और उसका रीज़न भी बताइए। और यदि हाँ है, तो क्यों है, उसका भी रीज़न बताइए। ये प्रश्न आपके लिए है। ओके? चलिए आगे। तो दोस्तों, जब भी हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो है एक टॉपिंग पैटर्न होता है। ठीक है? हेड एंड शोल्डर, इसमें एक लेफ्ट शोल्डर होता है, एक राइट शोल्डर होता है और एक हेड होता है और ये जिसे नेकलाइन बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न का एक रिवर्सल पैटर्न होता है और इस ये जो है, यहाँ से जिसकी दूरी यहाँ तक की है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक रिवॉर्ड के रूप में, है ना, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, इतना मूवमेंट जो है आने की संभावना होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेज़र करके यहाँ पे हम प्लस करते हैं। ठीक है? तो ये इस प्रकार का कोई हिडन सेलर जो है पैटर्न कोई भी दिखाई देता है स्टॉक मार्केट के चार्ट पर। ओके? यहाँ पे देखिए, हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट, राइट, है ना? और एक हेड और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पर। आप भी जाकर चार्ट पर ट्राई कीजिए, देखिए कहाँ बन रहा है हेड एंड शोल्डर, कैसा बन रहा है। ओके? देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में और बताऊँगा। मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ कि हाँ, कैसा दिखता है हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे जब तक ये यहाँ तक ये फॉर्मेशन बनेगा नहीं, तब तक हमें कन्फर्म नहीं होगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, क्योंकि वो कोई दूसरा बन रहा है। तो दोस्तों, आजकल मार्केट में इतना जो है पार्टिसिपेंट उसमें एंटर हो रहे हैं कि इससे कोई भी पैटर्न जो होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है मिर्च मसाला उसमें लगाना पड़ता है ना? एक्स्ट्रा वॉल्यूम एनालिसिस करना पड़ता है, उसको ट्रेंड को देखना पड़ता है ना? और प्राइस जो है, यदि टॉपिंग पैटर्न, प्राइस जो है रिवर्सल पैटर्न है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है इंडिकेटर को ऐड करना पड़ता है, तब जो है हमारे लिए वो बेस्ट रूप से काम करता है। उसी प्रकार होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। क्या होता है? ठीक उल्टा। अभी ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये मार्केट के टॉप में बनता है और ये जो हेड एंड शोल्डर है, मार्केट के बॉटम में बनता है। ठीक है? तो हेड एंड शोल्डर इस प्रकार से दिखता है। देखिए, एक डाउन ट्रेंडिंग होता है। ओके? और यहाँ पे रीटेस्ट होता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ से यहाँ पे टेस्ट करता है, फिर यहाँ से ऊपर घूम जाता है। तो फर्स्ट शोल्डर है, सेकंड शोल्डर है, हेड है और यहाँ पे पैटर्न तो यहाँ पे कंफर्म होगा मेरे मित्र। पैटर्न यहाँ पे कंफर्म होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा ना
यदि हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन हाँ ये रिट्रेस करके यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें कुछ आइडिया लगेगा यदि हम मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं तो कन्फर्म तो यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से दिखता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे इसे नेकलाइन, नेकलाइन इसे कहते हैं। ये शोल्डर है, हेड है ना। तो जनरली हम जब भी टारगेट रखने की बात करते हैं तो यहाँ से टारगेट यहाँ तक की नेकलाइन तक की दूरी जो है यहाँ पर सेट किया जाता है और ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना जो है मार्केट में मूवमेंट की संभावना है। तो ये कई बार दोस्तों फेल होता है अमुक कारणों से, जैसे कि यहाँ पे यदि हम वॉल्यूम का एनालिसिस करें, आरएसआई को यूज करें तो हमें एक एक्स्ट्रा जो है लेयर ऑफ कंफर्मेशन मिलता है। ओके, तो स्टॉक मार्केट में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी जो है सेटअप होता है, कोई भी जो है मेथड होता है, वो 100% जो है हर बार रिजल्ट नहीं दे सकती। ओके, देखिए यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड एंड शोल्डर में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, है ना। और अपना टारगेट, अपना जो एंट्री टारगेट जो होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं नेकलाइन से, यहाँ तक का प्रॉफिट होता है। जब एंट्री कंफर्म हो यहाँ पे रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता है और यहाँ पे नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। ये देखिए इनवर्स, दोस्तों इस प्रकार से होता है हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ दोस्तों, कि क्या ये जो मैंने ये नेकलाइन को ड्रॉ किया है, जो मैंने नेकलाइन जो है मैंने ड्रॉ किया है आपके सामने, हरा कलर का नेकलाइन है, तो क्या आप इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहोगे? हुँ? जी ज़रूर कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यूज़ करते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हैं, तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो शोल्डर है ना दोस्तों, शोल्डर इसके हेड के बराबर है ना, माथे के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है ना दोस्तों, तो 95% चांसेस होता है कि यहाँ पे पुल बैक करे। ओके, और यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, इसका मतलब इसका उद्देश्य है कि वह नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन 95% चांसेस होता है कि इसको टेस्ट करे और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, वॉट एवर टाइप्स ऑफ मार्केट कंडीशंस हो उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए, इसका यूज़ करके हम एकदम शानदार स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं मार्केट को। ओके, देखिए कितना अच्छा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। फिर वही, जाइए जाकर मल्टीपल चार्ट्स पर ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि हेड एंड शोल्डर्स जो चार पैटर्न है, क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न है that helps traders identify when a reversal may be underway. This reversal signals in the of the M, ये जो अप ट्रेंडिंग में है ये रिवर्सल सिग्नल आता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिसेंबल्स अ बेस लाइन विथ थ्री स्पीक्स where
द मिडल पीक इज़ द हेड, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया। तो हेड एंड शोल्डर क्या है? एक स्टैटिकली द मोस्ट एक्यूरेट प्राइजेशन पैटर्न है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर रीच देयर प्रोजेक्टेड टारगेट जो है 85% ऑफ द टाइम। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्टेड टारगेट है, ये जो 85% ऑफ द टाइम जो है मीट होता है, यदि हम उसको सही से ट्रेड करें तो। वॉल्यूम का एनालिसिस करके देखें, RSI को यूज़ करें, जो भी हम इंडिकेटर यूज़ करें, ओनली फॉर प्राइजेशन के बेस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमें कंफर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है हर जगह। यहाँ पे देखिए, ओके। तो आई होप कि आपने इस सेशन में हेड एंड शोल्डर को समझा अच्छे से। तो इससे पहले जो दोस्तों, मैंने फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के रखा है कि क्या ये हेड एंड शोल्डर है कि नहीं, है ना? उसका जवाब जो है मैं दे देता हूँ। चलिए, यहाँ पे हाँ, आ गए। तो ये हेड एंड शोल्डर है कि नहीं? पहली बात तो ये, क्या किसी की, क्या आप देखे हो कि हेड एंड शोल्डर यानी कि शोल्डर यानी कि दो शोल्डर हो, कंधे हो और एक सर हो, ऐसे उल्टे दिख रहे हो, है ना? गर्दन ऐसे टेढ़ी हो, क्या आपने कहीं देखा है? क्या आपने देखा है कहीं पे है कि हेड एंड शोल्डर ऐसा होता है? पहली बात तो ये फॉर्मेशन गलत है। दिखना चाहिए ना यार कि हेड एंड शोल्डर एकदम थोड़ा सा पैटर्न तो अच्छा दिखना चाहिए ना। और पहली बात तो इसमें जो लेग्स हैं, इसका ये जो शोल्डर है, इसका जो शोल्डर है और इसके सर से देखो कैसा है, एकदम बराबर है। जो गर्दन होती हैं अपने शोल्डर से ऊँचे होती है ना, कि एकदम बराबर होते हैं, गर्दन और शोल्डर सब बराबर होता है, नहीं होता है ना? तो ये एक रॉन्ग पैटर्न है। क्या है? रॉन्ग पैटर्न है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।